हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुशाल त्रिपाठी एंड आई एम योर मैथमेटिक्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 10th क्लास एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2। सो दिस इज द क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा एंड दीज आर द वैल्यूज। ओके, तो क्या करना है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की एक एक्सप्रेशन दी हुई है, जिसे हमें सिंप्लीफाई करना है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके लेकर आना है, राइट? तो जो भी हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इन गिवन ऑप्शन में से हमें देखना है कौन सी करेक्ट वैल्यू होगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 प्लस टेन थीटा, यानी जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है हम उसको यहाँ पर लिख लेंगे। ऑलराइट, सिमिलरली 1 प्लस कॉट थीटा माइनस ऑफ कॉसेक थीटा। अब इस पूरी एक्सप्रेशन को हम लोग कन्वर्ट करेंगे साइन और कॉस की फॉर्म में। ऑलराइट, तो अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूं कि tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। सिमिलरली अगर आप कॉट थीटा की बात करें, किसके बराबर होगी इसकी वैल्यू? दैट इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यस, और अगर हम बात करें सेक थीटा की, तो इसकी वैल्यू होगी 1 अपॉन कॉस थीटा। एंड द लास्ट वन इज, अगर हम बात करें कॉसेक थीटा की, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 अपॉन साइन थीटा। क्लियर? तो इन सभी वैल्यूज को हम क्या करेंगे? रिप्लेस कर देंगे विद द हेल्प ऑफ दिस साइन एंड कॉस टर्म्स। तो देखिए अगेन यहां पर हम लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। अगर हम यहां पर सॉल्व करें तो 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, इस तरीके से। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर पहले इनका एलसीएम लेके इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्लियर? तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा। दिस इज 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, इस तरीके से। अगेन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। क्लियर है? कुछ नहीं किया है, बस सिंपल एलसीएम लिया है, राइट? अब हम फिर से एलसीएम लेंगे। यहां पर ये देख सकते हैं आप, ये 1 है, ये कॉस थीटा है, यहां पर ये 1 है, ये साइन थीटा है। तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए जरा, इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं, दिस इज कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अगेन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस ऑफ 1 होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा। क्लियर? अब जो डिनोमिनेटर में टर्म्स आ रही हैं उनको आप प्रोडक्ट करके सेपरेटली लिख सकते हैं। दैट इज 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और अगर आप इस ब्रैकेट में ध्यान दें तो देखिए वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस में 1, अगेन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस में 1, इस तरीके से। और यहीं पे ही इस क्वेश्चन को समझने का जो मेन प्रॉब्लम आती है या सब बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं, वो इस स्टेप में करते हैं। यहां पर आपको समझना है थोड़ा सा। अगर आप ध्यान से देखें, ये है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और ये है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, चाहे आप इसको भी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कह दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी के साथ साथ यहां पर है प्लस और 1 और यहां पर है माइनस और फिर ये 1, राइट? तो अगर मैं ये कहूं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये जो है 1 है, ए है, और 1 जो है बी है, तो आपको नहीं लगता कि आपके पास एक आइडेंटिटी आ गई है विच इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, राइट? तो ए प्लस बी, इसको प्लीज ध्यान से देखना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को आप क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। यस, अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं तो बस आप इसी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके कुछ ऐसे ही लिख दीजिए। तो आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा
इंटू साइन थीटा, जो कि हमने एज इट इज ही लिख दिया है। बट अगर हम इस वाले ब्रैकेट की बात करते हैं तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस इस 1 का स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है सही से? चलिए अब हम इसे क्या करेंगे, दिस इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा क्या बन गया है, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। अगर नहीं समझ आ रहा तो देखिए, अगर मैं कहता हूँ ये टर्म मेरे पास a है और ये टर्म मेरे पास b है, तो अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। तो इसका इस्तेमाल करेंगे। चलिए इसको आप एज इट इज ही लिख दीजिए, 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, क्लियर, अगेन माइनस ऑफ 1। कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है एमसीक्यू के हिसाब से, बट इट्स ओके, हम इसे हैंडल कर लेंगे। अब देखिए यहीं से अब तक तो जो आइडेंटिटीज हमने यूज करी हैं वो कैसी करी है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज यूज करी हैं। अब हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, विच इज, आपको याद होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, 1। तो आपको नहीं लगता कि इसके प्लेस पे मैं क्या लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा? तो चलिए लिख देते हैं, और इसको तो आप एज इट इज ही लिखते जाएं, दिस इज कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एंड दिस इज 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस ऑफ 1। ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया, क्लियर। और आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसको आप इसके साथ कैंसिल कर दीजिए, आंसर आ गया आपके पास 2। क्लियर है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास फाइनल ऑप्शन क्या है। तो जैसा कि हम अपने इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर के ऑप्शन देखते हैं, सो वी कैन से दिस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, तो चलिए यही आंसर हम यहाँ पे लिख के दे देते हैं, सी इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, हैप्पी लर्निंग। Hello students, thank you for watching my video. I hope your doubt related to this question is clear now. If it's so, then please like it and share it with your friends. Moreover, don't forget to subscribe my channel for free online maths classes. One more thing, if you are looking for a maths teacher for yourself, then contact details are in a description box. Thank you.